Welcome back to my channel with a new video about related to sexual reproduction in flowering plants chapter सेकेंड। इस चैप्टर से रिलेटेड हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और वो पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज गाइनोशियम। देखो स्टूडेंट, गाइनो का मतलब क्या होता है? अबाउट रिलेटेड टू फीमेल। जहां पर भी गाइनो आता है एज ए प्रीफिक्स आप बताते हो ये किससे रिलेटेड है? फीमेल से। जैसे आप बताते हो गायनेकोलॉजिस्ट, तो फीमेल से रिलेटेड जो रोग है उसके बारे में वो आपको बताती है। उसी तरीके से गाइनोशियम क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। ठीक है। अब ये जो गाइनोशियम है उसकी एक जो सिंगल यूनिट है उसको हम बोलते हैं कार्पल और दूसरा नाम होता है इसका पिस्टिल। सो बहुत सारी पिस्टिल्स या बहुत सारी कार्पल्स आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? एक फॉर्म कंसिस्ट करती हैं, एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाती है और उसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ठीक है। तो इस तरीके से कार्पल और पिस्टिल का एक कॉम्बिनेशन किसको बनाएगा? गाइनोशियम को। ठीक है। कार्पल और पिस्टिल इसको हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोफिल। एक्चुअली अपन ने स्टेमन को क्या बोला था? माइक्रोस्पोरोफिल। यहां पर हम कार्पल और पिस्टिल के लिए क्या काम में ले रहे हैं? मेगा स्पोरोफिल। यह आपको याद रखना है। कार्पल और पिस्टिल ये एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है या फिर एक प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो और एक प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। कहने का मीनिंग यह है कि कई जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये पिस्टिल किसके साथ हो सकती है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ में। किसके अंदर? बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन कई बार कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। तो जिस फ्लावर के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है हम उसको बोलते हैं पिस्टिलेटेड। क्या बोलते हैं? पिस्टिलेटेड। ठीक है। अभी जो पिस्टिल और कार्पल है इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है। एक कार्पल के अंदर तीन भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर जो निकला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। उसके बाद में जो आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। और लास्ट का जो स्वेलअप पार्ट दिख रहा है आपको उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ये तीन पार्ट होते हैं एक कार्पल को कंसिस्ट करने के लिए। तो सबसे बाहर की ओर जो रहता है स्टिग्मा वो थोड़ा सा फैला हुआ सा रहता है, स्टिकी नेचर का होता है, जिनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है ताकि यहाँ पर क्या आ सके? पोलन ग्रेन। तो कहने का मतलब स्टिग्मा का फंक्शन क्या हो गया? रिसीविंग ऑफ पोलन ग्रेन। जो भी पोलन ग्रेन आते हैं उसको रिसीव करने का काम किसका होता है? स्टिग्मा। यह हमेशा बताते हैं इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन को प्लेटफॉर्म देती है ताकि इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर क्या आ सके? पोलन ग्रेन आ सके। इसके हिसाब से अलग अलग तरीके की स्टिग्मा होती है अलग अलग प्लांट्स के अंदर, जिस तरीके का पॉलिनेशन होता है जिसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रही है और ये हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से किसका मूवमेंट होता है? पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद में पोलन ट्यूब का आगे मूवमेंट होता है इस स्टाइल से। नेक्स्ट जो फूला हुआ भाग दिख रहा है आपको उसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी। और एक तरीके से देखा जाए तो जो रिप्रोडक्टिव और जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है एक कार्पल का, वो पार्ट कौन सा होता है? ओवेरी। ठीक है। इस स्ट्रक्चर के जस्ट बीनीथ एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है थैलेमस। थैलेमस एक ऐसा पोर्शन है जो एक तरीके से एक बेस प्रोवाइड करता है, एक आधार देता है ताकि क्या बन सके? इसके ऊपर पूरी पिस्टिल खड़ी हो सके। समझ रहे हो आप? तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर किसके ऊपर सिचुएटेड है? इस स्ट्रक्चर के ऊपर जिसका नाम होता है थैलेमस। ठीक है। एक ओवरी के अंदर माइन्यूट कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम होता है ओव्यूल। क्या नाम होता है? ओव्यूल। इस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। जब अपन ने बात की थी किसके बारे में? मेल पार्ट के बारे में, तो मैंने बताया था वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर में बताई थी
तो यहां पर क्या है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, ओव्यूल को आपने क्या बोल दिया, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, ये ओव्यूल आगे चलकर किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड के अंदर। किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड के अंदर। तो आप एक फ्रूट के अंदर जितने भी सीड देखते हो वो किसकी वजह से, ओव्यूल की वजह से। जितने ओव्यूल है उतने उसके अंदर सीड है। ठीक है, ओवरी आगे चलकर किसके अंदर कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया आपको, कार्पल के बारे में। ठीक है, कार्पल के नंबर के बेसिस पे अलग अलग टाइप की कार्पल होती है बहुत सारे प्लांट्स में। अगर कार्पल एक फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल हो तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। अगर एक ही कार्पल प्रेजेंट हो, अगर दो कार्पल प्रेजेंट हो आप क्या बोलोगे, बाइकार्पेलरी। ठीक है, तीन कार्पल प्रेजेंट हो आप क्या बोलोगे, ट्राइकार्पेलरी। ये बड़े एग्जाम्पल इजी से मिलेंगे आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक मॉर्फोलॉजी में। आपकी तीन फैमिली वहां पर दी गई है 11th क्लास के अंदर। तीन फैमिली दी गई है, पहली है उसके अंदर फेबेसी, दूसरी आपकी दी है सोलेनेसी और तीसरी दी है आपके लीलियसी। पहली फेबेसी, दूसरी होती है सोलेनेसी और तीसरी होती है लीलियसी। तो फेबेसी क्या होती है, मोनोकार्पेलरी। सोलेनेसी क्या है, बाइकार्पेलरी। और लीलियसी क्या है, ट्राइकार्पेलरी। मतलब लीलियसी के अंदर जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्राइकार्पेलरी। मतलब कार्पल कितने मिलेंगे उसमें, तीन। बाइकार्पेलरी मतलब सोलेनेसी, सोलेनेसी जो सेकंड है उसके जो एग्जांपल आपको दिए हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, बाइकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी पहली कौन सी आ गई, ये फेबेसी। ठीक है, तो ये जो फेबेसी है उसके जो एग्जांपल जितने भी पल्सेज वगैरह है उसके अंदर कौन सी कंडीशन होगी, मोनोकार्पेलरी। एक एग्जांपल और बताऊं तो आपने वीट जो देखा है, वीट के जो ग्रेन होते हैं, बीज होते हैं, आपको सिंगल मिलेंगे, उसकी कंडीशन भी कैसी होती है, मोनोकार्पेलरी। ठीक है, फिर आता है टेट्राकार्पेलरी। अगर कार्पल के नंबर कितने हो, 4, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेट्राकार्पेलरी। एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है स्टेलेरिया, उस प्लांट के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, 4 कार्पल मिलती है। एक आता है पेंटाकार्पेलरी, ये एक स्पेशल कंडीशन है। पेंटाकार्पेलरी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मालवेसी फैमिली के अंदर। किसके अंदर, मालवेसी फैमिली के अंदर। और एक एग्जांपल है इसका हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, रोजा साइनेंसिस। ये प्लांट है जिसको आप बोलते हो चाइना रोज। ठीक है, आपके सामने ये जो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है ये किसका है, चाइना रोज का। आप देख रहे हो इसके बाहर की ओर 5 ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको इजीली जो ऑब्जर्व हो रही हैं। तो इसके अंदर कितने नंबर मिल रहे हैं आपको, कार्पल के नंबर मिलेंगे 5। देखो ये पांचों के पांचों कार्पल हैं और आपस में फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है और ये 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचों के पांचों यहाँ पर जुड़ी हुई है और 5 कार्पल इसलिए प्रेजेंट है, इसके अंदर 5 कार्बन है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, पेंटाकार्पेलरी। तो पेंटाकार्पेलरी का मतलब आपने क्या बता दिया, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। 5 से ज्यादा अगर कार्पल प्रेजेंट हो तो आप क्या बताओगे उसको, मल्टी कार्पेलरी। इसका मतलब कार्पल के नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई किसके बेसिस पे, कार्पल के नंबर के बेसिस पे। ठीक है, अब 2 कंडीशन और आती हैं इससे रिलेटेड, कार्पल से रिलेटेड। एक को हम बोलते हैं एपोकार्पस, एक को तो बोलते हैं एपोकार्पस, और दूसरी जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं हम सिनकार्पस। सिनकार्पस, ये 2 कंडीशन है, पहली को बोलते हैं एपोकार्पस और दूसरी को बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस कंडीशन देखो, एपो का मतलब होता है विदाउट या सेपरेट। अगर बनने वाली कार्पल या बनने वाले पिस्टिल सारे के सारे अलग अलग हो, मतलब अगर 2 से ज्यादा अगर पिस्टिल प्रेजेंट हो और वो अलग अलग हो तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। जैसा आप इस एग्जाम्पल में देखोगे, ये एग्जाम्पल किसका है, एक प्लांट है जिसका नाम होता है माइचेलिया, माइचेलिया या माइकेलिया। इस प्लांट के अंदर
जितने भी कार्पल दिख रही है आपको, ये सारी की सारी कार्पल क्या है, अलग अलग, इसलिए इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, एपोकार्पस। लेकिन कार्पल के नंबर बहुत सारे इसके अंदर, आप जैसा देख पा रहे हो बहुत सारी कार्पल दिख रही है, इसलिए आप क्या बताओगे कि सर ये कंडीशन कौन सी है, मल्टी कार्पिलरी। तो माइकेलिया से रिलेटेड 2 पॉइंट आ गए, एक तो आ गया ये एपोकार्पस है, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि बहुत सारी कार्पल है, इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया, मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन जिसको बोलते हैं हम सिनकार्पस। सिन का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर या साथ में। कहने का मतलब अगर कार्पल या पिस्टिल एक साथ फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बना रही है, कंपाइल स्ट्रक्चर बना रही है, तो हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। और सिनकार्पस का आपके जो एग्जाम्पल दिया है, और वो एग्जाम्पल है इसके अंदर पेपेवर सोमनीफेरम। क्या दिया है, पेपेवर सोमनीफेरम। ये पेपेवर सोमनीफेरम क्या है, ओपियम। क्या है ये, ओपियम, जिसको आप क्या बोलते हो, अफीम। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, सिनकार्पस कंडीशन का। कहने का मतलब इसके अंदर जितने भी कार्पल है वो आपस में क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, और फ्यूज होने के बाद में स्ट्रक्चर बनाएंगी, जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। लेकिन है बहुत सारी इसके अंदर कार्पल, इसलिए कंडीशन क्या हो गई, सिनकार्पस के साथ साथ मल्टी कार्पिलरी। कौन सी कंडीशन हो गई, मल्टी कार्पिलरी। तो देखा जाए तो दो जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं दोनों ही मल्टी कार्पिलरी तो है, लेकिन माइकेलिया के अंदर तो कंडीशन मिल रही है आपको एपोकार्पस, और इसके अंदर मिल रही है ओपियम, अफीम। अफीम के अंदर आपको कौन सी कंडीशन मिल रही है, आपको मिल रही है कंडीशन मल्टी कार्पिलरी साथ साथ सिनकार्पस। ठीक है, ये कुछ इसके अंदर कंडीशन है। तो इस तरीके से अपन ने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर समझी, गायनोसियम की एक यूनिट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरीके का एक्सप्लेनेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।